विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आरके सिंह जी, आप बता पाएंगे आरके सिंह जी, ये कोई राहत है, जीत है किसी एक पक्ष की, या फिर एक टेक्निकलिटी है जिसको हमें ज्यादा बड़ा करके नहीं देखना चाहिए? आरके सिंह। थैंक यू मानक जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं, ये मेरिट पे कोर्ट ने कहा है कि मेरिट पे हम इसके कोई फैसला नहीं देते हैं। मेरिट पे उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, लेकिन ये टेक्निकल ग्राउंड पे कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। वो उनका कहना, स्पष्ट कहना है कि इस प्रोसेसेस में ये ट्रायल नहीं चल सकता है, प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है। अब इससे इतना दो चीजें हैं। आप ऐसे हमें समझना होगा, जो पीएमएल एक्ट है ये स्पेशल प्रोविजन है, ये रूटीन क्रिमिनल एक्ट नहीं था, ये स्पेशल प्रोविजन था। और मेरे लिए ये मानना, या किसी भी प्रूडेंट आदमी के लिए ये मानना थोड़ा मुश्किल का सबब है कि 10 साल से इतनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। उन्हें ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस नहीं पता होगा कि बिना एफआईआर के आप इसको परसू नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट अंडर 200 सीआरपीसी में आप इसको परसू नहीं कर सकते। इसके लिए एफआईआर की जरूरत है, क्योंकि शेड्यूल ऑफेंस है, और शेड्यूल ऑफेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआईआर होना। ये बिल्कुल सेटल्ड लॉ है। अगर हम ये कहें कि हमारे जो मित्र हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े वकील हैं, उनको ये बात पता नहीं होगा, तो आई लीव दिस क्वेश्चन ओपन टू योर दर्शक। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बात है, अमूमन 10-12 सालों से अगर इसी ग्राउंड पे एक पॉलिटिकल फैमिली को या उनके साइकॉन्स को हॉन्ट किया गया है, तो ये पता नहीं जुडिशियल प्रोसेसेस का मिसयूज है या यूज है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन सर्टेनली कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम इसके मेरिट पे नहीं जाते हैं, ये टेक्निकल ग्राउंड पे इसको प्रोसीड नहीं किया जा सकता है, और एजेंसीज का कहना है कि हम इसको अपील में भी जाएंगे। जी बताएं। अच्छा, लेकिन आरके सिंह जी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल टेक्निकलिटी है। लेकिन अब से पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो 750 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है, जहां तक मेरे पास ये फिगर अगर सही है, तो उसमें भी पीएमएलए कोर्ट ने उसे ओके किया है। इसका मतलब अभी तक आप ये मानते हैं कि जो अक्यूज्ड हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, उनको कहीं कोई राहत नहीं मिली है, और ये एक टेक्निकलिटी है जिसके आधार पर बस कुछ टाइम के लिए ईडी शायद रुक जाएगी? नहीं, ये आप ऐसे समझिए इसको ना, इसको रीड करने के दो तरीके हैं। एक पहला ये तरीका है कि एजेंसीज क्या स्पेशलाइज्ड नहीं है इस बात को समझने के लिए जो कोर्ट ने बोला है? अगर नहीं है तो ऐसे एजेंसीज का कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर हैं तो इसके अल्टीरियर एक मोटिव था। अगर ये मोटिव था, जो बार बार एजेंसीज पे एक इल्जाम लगता है, और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वेशन पीडी पे अब इल्जाम लगा है। आप देख लीजिए, पीएमएल एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट से इट हैज पील्ड ऑफ लाइक एन अनियन, परत दर परत उस पूरे प्रोविजन के जो डार्कोनियन प्रोविजन थे उसको लगभग सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया है। हर दिन आए दिन पिछले 2 सालों से कुछ ना कुछ नए जजमेंट्स आ रहे हैं, जहां पे जो ईडी के ऑब्जेक्शनेबल क्लॉजेस थे उसको डाइल्यूट किया गया है। तो वैसे आरके सिंह जी, देखिए, आप एक वकील हैं, और मैं चाहता हूं कि आप कानूनी, सुनिए ना, एक सेकंड, मैं खुद नहीं चाहता कि आप किसी पॉलिटिकल स्लग फेस्ट का हिस्सा बने, क्योंकि आपको पता है आजकल। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं आपसे, आप जो इशारा कर रहे हैं ना बार बार, आप जो इशारा कर रहे हैं कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ईडी को पता नहीं था कि वो प्राइवेट कंप्लेंट पर इस तरह की चार्जशीट फाइल नहीं कर सकती है, तो फिर क्यों आगे बढ़ रही थी ईडी? क्या समझ में आ रहा है? वही तो मैं कह रहा हूं। आप ये मत कहिए, आप ये मत सोचिए कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पर्सन विशेष की तरफ से बैटिंग करूंगा, ये बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ। आज के डेट में अगर मैं प्राइवेट कंप्लेनेंट का उनका वकील होता, जो भी एक्यूज है, तो मेरा आर्गुमेंट भी यही होता। आई वुड नॉट हैव सेड दैट कि एजेंसीज को ये पता नहीं था, बिकॉज एक वैल्यूएबल टाइम किसी भी लिटिगेंट का या कोर्ट का खर्च होना, ये एक नेशनल लॉस है। ठीक है, इस लॉस के प्रति हर लॉयर को उसके प्रति संजीदा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस से एक बड़ा लॉस होता है। जी ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जहां तक मेरी रिसर्च कहती है, अगर कोई इसमें अगर गलत हो तो आप मुझे करेक्ट करें, कोई भी कर सकता है। इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है दिल्ली पुलिस का, उसने एक एफआईआर अभी शायद अक्टूबर में रजिस्टर की है, रिसेंटली 2012 की प्राइवेट कंप्लेंट पर ईडी की चार्जशीट फाइल हो चुकी है, और ईओडब्ल्यू अभी अक्टूबर में एफआईआर कर रहा है। अब कोर्ट ने भी यही कहा, भैया पहले ईओडब्ल्यू को, दिल्ली पुलिस को अपनी जांच कर लेने दीजिए, उसके बाद आप अपनी दलीलें जारी रख सकते हैं। क्या आपको यह लगता है कि ये दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर इसीलिए रजिस्टर की है ताकि ईडी अपना केस आगे बढ़ा सके? एक आफ्टर थॉट है?
अब देखिए मानक जी, मैं बोलूंगा कि आफ्टर थॉट आप बोलेंगे कि पॉलिटिकल फरिश्ता नहीं बनेंगे। अरे आप मुझे एक वकील के तौर पे समझिए, मैं बार बार कहता हूँ जी। देर इज हर क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है। हाँ। और इन्वेस्टिगेशन का मोटिव होता है कि क्राइम को परत दर परत निकाला जाए, और जुडिशरी का मोटिव होता है कि उस प्रोसेसेस को या लॉ को फॉलो किया गया है कि नहीं उसको देखा जाए। सो विदाउट मोटिव एनीथिंग इज नॉट पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल। तो सेकेंडली, दिल्ली पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है, इसको कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। हाँ। वो कहा है कि ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ने इसको किया है, इसको उसकी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ने दीजिए। मैं इसके भी मेरिट पे कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो बार बार कह रहा हूं, कोर्ट तो उसके मेरिट पे कुछ कह ही नहीं रहा है। ठीक है। वो कह रहा है कि आपके जो प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पे नहीं फिट बैठ। ठीक है, ओके अश्विनी दुबे। अश्विनी जी, ये